हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह आपको कहाँ घुमा रही हूँ। तो आज सुबह ही मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, हम निकले हैं। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हमें एक जगह जाना है, बहुत ज़रूरी है और हमें 1 घंटे का काम है। तो मॉर्निंग में ही हमें करना था, तो हम सभी जा रहे हैं साथ में। और यहाँ मेरा बेटा जो है वो मुंह पे मास्क लगा के गाड़ी में भी बैठता है, तो मास्क को निकालता नहीं है वो। और तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या काम है मुझे। सो फ्रेंड, देख सकते हैं कि अभी सुबह का टाइम है और रोड कितनी खाली खाली लग रही है। और वही 10 बजेंगे तो जैसे ही 10 से 10:30 होने के बाद सड़क पे भी रश बढ़ जाती है। वैसे अभी तो बहुत कम है, अभी तो सिर्फ ऑफिस वगैरह ही रहते हैं लोगों के। कॉलेज स्कूल तो अभी भी बंद है हमारे शहर के, तो स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से अभी कम भीड़ रहती है। नहीं तो सुबह से ही सड़क पे इतनी भीड़ रहती है कि मतलब गाड़ी इतनी तेज़ी में निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे मेरी शहर जो मेरा है वो थोड़ा शांत और बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो ऐसे भी ज़्यादा सड़क पे बहुत भीड़ नहीं रहती है। और अभी हम पहुंच चुके हैं और आपको पता चल चुका होगा कि मैं कहीं किसी क्लिनिक में आई हुई हूँ। तो हाँ फ्रेंड, मैं एक क्लिनिक में आई हूँ, मुझे कुछ टेस्ट वगैरह कराने हैं। और मैं टेस्ट कराकर, मुझे लगभग 30 मिनट लग गए थे टेस्ट कराकर जाने में। तो मेरे टेस्ट यहाँ पे हो चुके हैं और मैं फिर वापस जा रही हूँ। अंदर में मुझे मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे भी नहीं गए थे, क्योंकि सिर्फ एक को ही जाना था, जो पेशेंट है उन्हें ही जाना था। तो सिर्फ मैं ही गई थी, बाकी बच्चे और मेरे हस्बैंड बाहर ही थे। और बच्चों को लग रहा है कि हम बाहर निकले हैं तो हमें टॉयज़ मिलेगी, और ये लोग तो, इन लोगों को तो घर से बाहर निकलना है, बस इनके डिमांड बढ़ जाते हैं। और इन्हें ये नहीं समझ में आता है कि मॉर्निंग है या फिर आफ्टरनून है या फिर इवनिंग है, बस किसी भी समय शुरू हो जाते हैं। अब जब हम सब वापस जा रहे हैं तो मेरा बेटा, उसे लग रहा है कि भाई अभी तो बाहर आए थे, अभी वापस तुरंत क्यों जा रहे हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को 11 बजे की इनकी ऑफ़िस रहती है, तो इनको ऑफ़िस निकलना है, तो काम हमारा हो चुका है और मॉर्निंग का ही था। तो अब मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि मुझे टेस्ट खाली पेट ही करानी थी, मतलब फास्टिंग वाले टेस्ट थे, तो हो चुके हैं टेस्ट और वापस जा रहे हैं घर। और बच्चों ने ज़िद की तो मेरे हस्बैंड ने एक जगह गाड़ी रोकी और इन लोगों को चॉकलेट दिलवा रहे हैं। तो जब तक ये चॉकलेट लेकर आ रहे हैं तब तक आप देखिए कि मेरा बेटा जो है वो क्या कर रहा है। उससे आगे की सीट पे वो आकर बैठ रहा है और ये एक्टिंग करता है गाड़ी चलाने की, देखिए। और जैसे ही इसे पापा दिख गए हैं कि पापा आ रहे हैं वापस, तो ये भागा है पीछे की सीट पे। फिर ये देख रहे हैं कि शॉर्टकट लेता है और पीछे चला जाता है, शॉर्टकट में ही आगे आ जाता है पीछे। तो ये देख रहा है, तो अभी वापस आ गए हैं, चॉकलेट इन लोगों को मिल गई है और हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो घर बस पहुँचने ही वाले हैं और मैं घर पहुँच चुकी हूँ। और घर पहुँचते ही मेरे हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करेंगे और ये ऑफ़िस के लिए निकल जाएंगे। और मेरी बेटी जो है ये आ रही है अंदर। तो बच्चे भी आ गए हैं और इन्हें अंदर आते ही इन्हें ये लग रहा है कि अभी तो गए, अभी आ गए, वापस क्यों आ गए। लेकिन अभी पापा को इसके ऑफिस जाना है। तो अभी 12 बज चुके हैं, 12 से ऊपर हो रहे हैं और मैं दूध बॉयल करने जा रही हूँ। सुबह में जब मैं आई थी वहाँ से, तो फिर स्नान वगैरह करने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया था। मैंने सब्ज़ी रेडी करके ही गई थी, पनीर की सब्ज़ी। और आने के बाद मैंने पराठा बनाया है और नाश्ता, मेरे हस्बैंड भी नाश्ता खा कर के जा चुके हैं और बच्चे भी नाश्ता कर चुके हैं। अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ मैं दाल बनाने जा रही हूँ। तो दाल के जो डब्बे हैं उसमें दाल ख़त्म हो चुके हैं, जो खर्च वाले डब्बे होते हैं, तो मैं जो स्टोर करके जहाँ रखती हूँ वहाँ से मैं निकाल रही हूँ। ऊपर के वार्डरोब में रखे होते हैं, तो मुझे चढ़ना, मैं मतलब मेरी हाइट इतनी नहीं है कि मैं नीचे से, कोई भी नहीं ले सकता है। बस एक ही है जो नीचे से खड़े खड़े डब्बे उतार सकते हैं, वो है मेरे हस्बैंड, क्योंकि उनकी हाइट बहुत है, तो वो नीचे से खड़े ही उतार सकते हैं। बाकी मुझे तो स्टूल लगानी ही पड़ती है। तो अभी मैं दाल चढ़ा देती हूँ। मैंने दूध को चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए। ये दूध जो मैं बॉयल कर रही हूँ, ये मैं दही डालने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरी दही ख़त्म हो गई है, तो मुझे दही जमानी है। और मैंने बाल में शैम्पू कर लिया था,
तो बाल गीले गीले हैं, सो मुझे लग रहा है कि जल्दी काम ख़त्म करने के बाद मैं बाल को खोलूँगी, क्योंकि मैं बाल को पिन लगा के ही मैं किचन में आती हूँ। बहुत कम ही ऐसा होता है जब मैं बाल खोल करके आती हूँ, क्योंकि बाल जब गिरते हैं निकलते हैं तो कभी खाना वगैरह में गिर जाए तो अच्छा नहीं होता है। और दाल मैंने चढ़ा दिया, मैं चावल धो करके रख देती हूँ, क्योंकि दाल बनेंगे तो मैं उसी कुकर में बना लूँगी, मैं दूसरा कुकर नहीं निकालूँगी अभी चावल बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को ही खाना है और अभी टाइम है, अभी तो 12:15 ही हुए हैं, तो बच्चे 2 बजे से पहले खाएंगे नहीं, क्योंकि नाश्ता उनका हो चुका है। तो मैं चावल को धो देती हूँ और धो करके चावल को मैं रख देती हूँ, जिससे कि थोड़े से चावल अच्छे खिले खिले आएंगे। और यहाँ पे मेरी आवाज़ बंद हो गई है, गलती से पता नहीं चला कि कैसे वो क्लिप आवाज़ वाली। तो मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि मैं दोपहर में बच्चों को खाना खिला दूँगी, उसके बाद मैं आपसे बातें करूँगी। तो यहाँ पे मेरी कुकर सीटी दे रही है और मेरे दाल रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं दाल को रेडी जब हो जाएंगे तो ये ठंडे जैसे होंगे तो मैं दाल निकाल के चावल बना लूँगी। बाकी काम अभी मुझे और बहुत सारे काम हैं तो वो सब भी मुझे करने हैं। और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, बच्चों को मैंने सुबह नाश्ता करवा दिया था, लेकिन मेरी नाश्ता अभी बची हुई है, मुझे अभी नाश्ता करना। तो मैं भाई बर्तन पहले धो लेती हूँ, कुछ बर्तन बेसिन में पड़े हुए हैं सिंक में, तो मैं पहले वो सारे स्लैब व्लैब, क्योंकि नाश्ता वगैरह सबको दिया है तो ऐसे पूरी किचन ऐसी उलट पलट हो जाती है, लगता है जैसे कि मतलब कुछ सफाई ही नहीं की है मैंने किसी की भी किचन हो जाती है, मेरी भी वैसी हो जाती है। तो अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, स्लैब वगैरह साफ़ करके। अब जो बर्तन वगैरह हैं थोड़े बहुत, जो नाश्ता जो बच्चों ने किया है, मेरे हस्बैंड ने किया है, मैं वो सब साफ़ करके रख देती हूँ। तो वो सब साफ़ करने के लिए थोड़े ज़्यादा है नहीं, थोड़े बहुत ही हैं, तो वो सब मैं साफ़ करके रख दूँगी, फिर मैं जाऊँगी नाश्ता करने के लिए। और बच्चों की मस्ती शुरू है, वो सब बस टीवी में लगे हुए हैं। चूँकि अभी थोड़ी सी शांति आपको लग रही होगी, तो शांति तो है, क्योंकि बच्चे अभी बस बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं। और जब उन्हें टीवी पे फायर टीवी लगानी होती है तो उससे वो लोग देखते हैं, नेट से वो लोग, इन लोगों को यूट्यूब देखना होता है तो वो लोग लगे रहते हैं उस पर, तो उनका बस वही चल रहा है। और यहाँ पे मैं बर्तन धो करके अब सबको खड़े कर देती हूँ। बर्तन धोना भी बहुत ही हेडेक का काम होता है, बट धोना तो पड़ता ही है। और दिन भर कुछ ना कुछ बर्तन निकलते ही रहते हैं और मैं सारे बर्तन दिन भर धोती ही रहती हूँ। मतलब मैं ज़्यादा सिंक में बर्तन जमा करके नहीं रखती, क्योंकि एक बार में बहुत हो जाते हैं। क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से लोग बाई भी नहीं लगा रहे हैं घर पर, मैं भी नहीं लगा रही हूँ अभी, क्योंकि कहाँ से वो लोग भी चार घर जाते हैं, तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं क्या है। नहीं, ऐसे तो बच्चों को घर से बाहर में नहीं निकलने देती ज़्यादा। तो अभी मैं बर्तन धो करके अच्छे से इसको रखूँगी, तो जब किचन साफ़ रहता है तो अपना भी देखने में अच्छा लगता है कि चलो साफ़ सफाई है पूरी। और मैं पूरी साफ़ सफाई करके बाकी जो पानी वगैरह है उसको निकाल दूँगी। तो मेरी स्लैब भी देख सकते हैं साफ़ हो गई है। मैं वाइपर ही रखती हूँ, वाइपर से ही मैं जितने भी पानी होते हैं वो निकाल देती हूँ, जिससे कि आसानी से पानी निकल जाते हैं और स्लैब सूख भी जाती है। थोड़ी बहुत भी अगर हवा कहीं से मिले तो सूख जाती है। और मेरे जो बच्चे हैं उन्हें तो बस पानी मिलना चाहिए और शुरू हो जाते हैं पानी से घर को भी गीला करना और स्लैब को भी। लेकिन मैं जब तक किचन में रहती हूँ डर से दोनों नहीं आते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्लैब को साफ़ कर दिया है अभी। और अब मैं देखती हूँ, मैं नाश्ता कर लेती हूँ पहले, नहीं तो ऐसे करते करते पता चलता है कि मेरा नाश्ता रह जाता है और मैं सीधे खाना ही खा पाती हूँ। कभी कभी नाश्ता लेट हो जाता है तो पता चलता है नाश्ता तो हो गया, खाना रह गया। अभी मैंने कल ही ओल के जिसे सूरन बोलते हैं उसकी मैंने भरते बना चटनी बनाई थी मैंने, तो वो चटनी मैंने धूप में रखी हुई थी थोड़ी सी, उसे धूप लगाने को। पीछे धूप आती है मेरे वॉशिंग एरिया में, तो मैंने उसे अभी लेकर के, अब धूप ख़त्म हो गई है पीछे की, तो मैंने ढक के रख दिया है। और अब मैं 1 कप चाय अपने लिए चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि चाय के बिना तो ना मेरी दिन शुरू होती है, ना मेरी दोपहर होती है, और ना ही मेरी शाम होती है। तो मैंने 1 कप दूध डाल के चाय को चढ़ा दिया है, और जब तक यहाँ पे मेरी चाय बनेगी तब तक मैं नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा देती हूँ। क्योंकि सुबह मेरे जब हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे उस टाइम पे मैंने उनके लिए चाय बनाई थी उनके नाश्ते के बाद, तो मेरी चाय एकदम ठंडी हो गई थी, तो मैं उस टाइम पे चाय ढंग से पी नहीं पाई थी।
तो मैंने सोचा कि चलो अभी बना लेती हूँ। वैसे भी मैं नाश्ता कभी कभी बना लेती हूँ नाश्ता करने के टाइम पे, वरना ऐसे नाश्ता ही कितनी मुश्किल से भाग दौड़ के होती है। तो मैंने पराठा बनाया था सत्तू डाल करके, और यहाँ पे मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी सुबह। तो मैं पनीर वगैरह बहुत कम खाती हूँ, मेरे बच्चे को और मेरे हस्बैंड को पनीर बहुत पसंद है, तो वो लोग खाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अभी पराठा खाना है तो मैं ले लेती हूँ, तो मैंने ले लिया है नाश्ता और अब मैं खा लेती हूँ। अब नाश्ता हो जाता है तो फिर खाना का कोई पता नहीं रहता। बच्चों को खिलाते खिलाते अगर खा लिया तो ठीक है, अगर नहीं खा पाई तो फिर बाद में खा पाती हूँ, बहुत लेट हो जाती है। तो अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता तो हर किसी को कर लेना चाहिए टाइम से, लेकिन आज मेरी थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि आज मैं सुबह से ही बहुत बिजी हूँ और बच्चे हैं तो उन्हें बोल रही हूँ कि आ जाओ कुछ तुम भी खा लो, तो नहीं खाना है, उनके तो पेट भरे हुए हैं। तो दोनों बस बैठे हुए हैं, टीवी चल रही है उन दोनों की, और टीवी देखना है और बस शैतानियाँ करनी है उन्हें। अभी काम भी मेरे बहुत सारे बचे हुए हैं, तो अभी मैं नाश्ता करने के बाद कुछ और काम समेट लेती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि मतलब मैं क्यों गई थी बाहर, मैंने क्या टेस्ट करवाया है, मुझे क्या हुआ है, तो वो सब भी मैं आपको बताऊँगी। अभी मैंने दाल हो गया तो मैंने दाल निकाल दी है और मैंने उसी कुकर में चावल चढ़ा दिया है क्योंकि बच्चों को खाना है, तो चावल मैंने चढ़ा दिया है। अब चावल देखते थोड़ी देर में हो जाएगी और मेरी चाय हो चुकी है, तो चाय को मैं छान लेती हूँ। और चाय अभी जब तक ठंडी होगी तब तक मैं कपड़े, मैंने वॉशिंग एरिया में मैंने कपड़े डाले थे सूखने को, तो मैं कपड़े ले लेती हूँ। मेरी वॉशिंग एरिया छोटी है, लंबी है, चौड़ी ज़्यादा नहीं है, लंबी है, लेकिन एरिया ठीक ही ठाक है। और पीछे ही मैंने वॉशिंग मशीन भी रखा हुआ है, तो जब कपड़े मैं पीछे ही धोती हूँ और उसे पीछे ही मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए, तो हवा भी आती है और पूरब से धूप भी आती है सुबह में। तो अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में, और बच्चों के रूम में ही मैं कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ और फिर सबके वार्डरोब में डाल दूँगी। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ। चाय भी हो गई है थोड़ी ठंडी। मेरी चाय अक्सर ठंडी ही हो जाती है, कभी मैं गर्म चाय नहीं पी पाती, बहुत कम ही मैं गर्म चाय पी पाती हूँ क्योंकि चाय छानती हूँ, सोचती हूँ कोई और काम है तो उसे मैं निकाल लेती हूँ, तब तक चाय थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो पी लूँगी। इस चक्कर में मेरी चाय पूरी ठंडी हो जाती है। तो अब मैं कपड़े फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, और कपड़े एक बार मैं सबके अलग अलग करके फ़ोल्ड कर लूँगी और जिसके जो कपड़े हैं उसके वार्डरोब में डाल दूँगी। तो बच्चों के वार्डरोब तो यहीं पे है, तो मैं बच्चों के वार्डरोब में डाल दूँगी। और बाकी जो मेरे हस्बैंड के हैं, तो ये सब जो कपड़े हैं वो सब प्रेस के लिए हैं, तो ये सब प्रेस में जाने वाले हैं। तो मैं इन सब कपड़ों को एक जगह जमा कर देती हूँ जिससे कि ये प्रेस के लिए चले जाते हैं, तो प्रेस होकर के आ जाता है। तो इस तरह से मैं अपने सारे काम धीरे धीरे करके निपटाते जा रही हूँ, दिन के जो भी काम रहते हैं। वैसे मुझे दिन में बहुत कम टाइम मिलता है कपड़े फ़ोल्ड करने का, तो मैं कपड़े जो है वो रात को ही, जब मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तो मैं कपड़े लेकर आती हूँ और बैठ के सब फ़ोल्ड कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा है कि दिन में ही कर लेती हूँ क्योंकि टाइम मिलता नहीं है। रात में भी मुझे बहुत टाइम 12 बज जाते हैं ये सब काम ख़त्म करते करते घर के, तो इसलिए मैं अभी दिन में ही सारे काम कर लेती हूँ। कपड़े थोड़े से ही हैं तो मैं अभी फ़ोल्ड करके ही रख दूँगी सबको। और मैं जो कपड़े सलवार सूट वगैरह घर में पहनती हूँ तो उसको मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, तो ऐसे ही प्रेस की ज़रूरत नहीं रहती है। जिन कपड़ों को प्रेस की ज़रूरत रहती है उन्हें मैं साइड में रख देती हूँ, जिससे कि उसे प्रेस करने के लिए मैं भेज देती हूँ। तो इस तरह से सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे काम अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि बातें करूंगी मैं आपसे और बताऊंगी कि मैं सुबह कहाँ गई थी। सो फ्रेंड, अगर मेरी ये ब्लॉग आपको पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस तरह से देखिए कि करते करते मेरे सारे जो कपड़े हैं वो फोल्ड हो चुके हैं। तो अब मैं सारे कपड़ों को रख देती हूँ साइड में, जिसके जो कपड़े हैं। बच्चों के कपड़े तो यहीं पे हैं। ये मेरे बेटे की टोपी है, इसे अभी नेहरू जी बनना था चिल्ड्रंस डे में, तो बना था, उसके बाद से रखा हुआ था कपड़ा क्योंकि दीपावली थी। तो बहुत सारे कपड़े थे जो इधर उधर दब गए थे, वो सब निकल रहे हैं। तो
मैं इस बच्चों के कपड़े बच्चों के रूम में ही डाल देती हूँ। ये बच्चों के ही रूम है, बस बच्चे यहाँ पे अपने टॉयज़ रखते हैं, इनके कपड़े रहते हैं, बाकी सारे सामान इधर उधर से ही पड़े रहते हैं, घर के ही सामान, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे साथ ही सोते हैं हमारे ही रूम में। तो क्योंकि बेटा मेरा अभी 5 साल का ही है। तो आपने देखा कि मेरे सारे काम हो चुके हैं, मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं और खाना भी मैंने बना लिया है। अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों को खाना खिला दूंगी। तो आप सब शुरू में ही आपने देखा है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गई थी। तो सुबह सुबह मैं गई थी 9:30 में ही, मैं मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे गए थे। वहाँ से आने के बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए खाना खा करके वो मतलब। और मैंने अभी अपने घर के पूरे काम मैंने ख़त्म कर लिए। आने के बाद मैंने स्नान किया, पूजा वगैरह करके, और जो भी मेरे काम थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब खाना बनाना और कपड़े धोने, सारे काम, सुखाने, फोल्ड करने, सारे काम मेरे हो चुके हैं। और मेरे नाश्ता भी मेरा हो गया है। तो मैंने सोचा है कि चलो अब मैं थोड़ी सी बातें आपसे कर लेती हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को खाना वाना खिलाऊँगी। तो फ्रेंड, मैं जो गई थी सुबह में, वो मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे कुछ टेस्ट कराने थे। कल ही मैं डॉक्टर के पास कल शाम में गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट करवाने को बोला था, तो थायराइड के लिए। तो वही मैं गई थी थायराइड के टेस्ट करवाने के लिए। तो उसके लिए मुझे फास्टिंग में ही जाना था, तो मैं गई और मैंने करवा लिया है, दे दिया है मैंने टेस्ट के लिए। और 3 दिन के बाद मुझे मेरी रिपोर्ट आने वाली है, तो भी देखती हूँ कि मैं रिपोर्ट में क्या आता है। और उसके बाद ही डॉक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद ही दवा देंगे। तो बस काफ़ी समय से सोच रही थी मैं थायराइड की टेस्ट करवाने की। सो अभी मैंने करवा ही लिया फाइनली। कल मैंने डॉक्टर को दिखाया, आज मैंने टेस्ट करवा लिया है। तो देखती हूँ कि क्या है, क्योंकि मुझे कुछ थायराइड की प्रॉब्लम के कारण कभी कभी होता है कि आप ज़्यादा आपकी वेट बढ़ने लगती है अचानक से, या फिर अकड़न होती है हड्डियों में। तो मुझे ऐसी ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों की। हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं, जो कि आप कुछ भी कर लो फिर ठीक नहीं होता है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये भी शुरू हो गए थे। तो इसलिए मैंने क्या किया कि दिखा लिया है। अभी देखती हूँ मैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, रिपोर्ट क्या आती है और डॉक्टर क्या दवा देते हैं। तो दवा उन्होंने शुरू किया है, लेकिन उसके बाद थायराइड की टेस्ट होने के बाद जो रिपोर्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपने दवा को चेंज करेंगे। तो फिर देखते हैं कि 3 दिन के बाद क्या होती है। सो अभी तो मैं टेस्ट करवा के ही आई हूँ। सो फ्रेंड, यहीं पे मैं अपनी इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। और अगर मेरी ब्लॉग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।